નમસ્કાર, હું આદર્શ છું. વેલકમ ટુ આદર્શ એજ્યુકેશન સોસાયટી. Hello dear students, how are you all? Standard 4, subject English, Unit 4. What time is it? Part 1. So what time is it means time kitna hua hai, right? So here you can see that in activity 1 3 clock and watches are given here. Okay, observe the following picture and describe each clock or watch. So here you can see that first picture किसका है आप देख सकते हो, right? So it is called wall clock. ये वॉल पे होती है इसलिए हम इसे वॉल क्लॉक बुला सकते हैं. This is a wall clock. It is round. वो राउंड होती है लेकिन in the modern technology वो स्क्वायर भी होती है, right? But most of wall clock round होती है. It has an hour hand, a minute hand and a second hand. उसके 3 कांटे हम बोलते हैं ना, right? Hour hand it means कलाक काटो, minute hand and second hand, right? So ये इंफॉर्मेशन हमें नहीं लिखनी है बट सिर्फ हम यहाँ पे नाम लिखेंगे वॉल क्लॉक. सेकंड वन इज ये यू कैन सी दैट, राइट? तो ये कौन सी है? लोलक. लोलक बोलते हैं ना, यस. तो दिस इज पेंडुलम क्लॉक. पेंडुलम क्लॉक क्या है? दिस इज पेंडुलम क्लॉक. इट इज बिग एंड लॉन्ग. वो बड़ी और लंबी है. इट हैज एन हावर हैंड, मिनट हैंड एंड सेकंड हैंड. इट हैज अ बिग पेंडुलम इन इट. लोलक जो ऐसे ऐसे चलता है ना, राइट? द पेंडुलम स्विंग्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. लेफ्ट से राइट, लेफ्ट से राइट, राइट? एंड द थर्ड वन इज हाथ में पहनते हैं, मैडम के हाथ में भी है, राइट? सो द आंसर इज रिस्ट वॉच. रिस्ट मतलब हमारा कांडा, कलाई हमारी, उस पे जो वॉच पहनते हैं उसे हम रिस्ट वॉच कहेंगे. दिस इज अ रिस्ट वॉच. इट इज स्मॉल एंड राउंड. छोटी होती है. इट हैज एन हावर हैंड, मिनट हैंड एंड सेकंड हैंड. इट इज टाइड ऑन द रिस्ट. वो रिस्ट पे यानी कि कलाई पे पहनी जाती है. आफ्टर दैट डिस्कस द फॉलोइंग क्वेश्चन विथ योर टीचर एंड फ्रेंड्स. अभी हमें ये क्वेश्चंस डिस्कस करने होंगे. फर्स्ट वन इज हाउ मेनी हैंड्स डज अ क्लॉक यूजुअली हैव? 3 बार हमने बोला ना, राइट? अ क्लॉक यूजुअली हैज 3 हैंड्स. फर्स्ट वन इज yes, and hour hand, minute hand and second hand. Number 2, what kind of clocks and watches do you have at home? I have wall clock, pendulum clock and wristwatches at home. हमारे घर में तीनों हैं. Okay. Number 3, do you have a wall clock in your classroom? क्या हमारे क्लासरूम में वॉल पे क्लॉक है? नो. सो हम आंसर क्या लिखेंगे? नो, वी हैव नॉट अ वॉल क्लॉक इन अवर क्लासरूम, राइट? सो हियर यू कैन सी दैट एक्टिविटी 1 हैड कंप्लीटेड, राइट? इन एक्टिविटी 2 रीड द स्टोरी. हमें स्टोरी रीड करनी है लेकिन उससे पहले हम कुछ मीनिंग्स देख लेते हैं. Lazy, one who does not like to do any work, often, many times, to hunt, to kill. Strange, odd looking, barrel,
a big drum to fill water or any other liquid. Clearing, a piece of land with few or no trees. To shut, to close. Several, many. Companion, friend. Confused, puzzled. To head for, to go to. To stare at, to look at. Tattered, torn. Grey, here grey means white लिखा है, लेकिन grey means एक color. Joyfully, happily. Here you can see that all the meaning had completed, right? After completing that, we will going to learn our story. Story about Rip Van Winkle. So in the first line, Rip Van Winkle was a lazy man. Here in the story, a lazy man given. Who is the name? उसका नाम क्या है? Rip Van Winkle. He would often go off into the forest with his dog Wolf to hunt for rabbit and squirrels. वो फॉरेस्ट में जाता है इसके डॉग के साथ, वोल्फ के साथ क्या करना चाहता है? टू हंट फॉर रैबिट एंड स्क्वेरल. रैबिट और स्क्वेरल यानी खिसकोली, उसका शिकार करने. He would go round and hunt small animals. वो राउंड घूम के छोटे छोटे एनिमल्स को शिकार कर लेता है. One day, एक दिन, Rip helped a strange old man carry a barrel to a clearing where several others were playing a game. एक दिन रीप ने हेल्प की. किसकी हेल्प की? स्ट्रेंज ओल्ड मैन, एक बूढ़ा आदमी. वो क्या कर रहा था? कैरी अ बैरल टू अ क्लियरिंग. पानी के बैरल लेके वो साफ सफाई कर रहा था. वेयर सेवरल अदर वेर प्लेइंग अ गेम. उस समय एट दैट टाइम दूसरे लोग क्या कर रहे थे? वो खेल रहे थे. Rip had some of the pink water from the barrel along with his companions. रीप ने और उसके साथ जो थे उसने उस बैरल का पिंक वाटर पिया. Soon he fell asleep. उसके बाद वो सो गया था. When he awoke, जब वो उठा, he was alone. वो अकेला था. Rip looked for his gun. उसने अपनी गन को देखा. To his surprise, it was covered in rust. वो धूल से लथपथ थी वहां पे. Feeling confused and hungry. उसको कंफ्यूज फीलिंग आई, कंफ्यूज हो गया वो, और उसे भूख भी लगी थी. Rip headed for his village. वो उसके विलेज की ओर गया. When he reached there, people gathered around him. जब वो अपने घर की ओर गया, सारे लोग उसके आसपास इकट्ठे हो गए थे. Staring at his tattered clothing and long grey beard. उसके आसपास लोग इकट्ठे हो रहे थे और उसे घूर रहे थे क्योंकि उसके कपड़े फटे हुए और उसकी जो दाढ़ी थी वो बड़ी सी हो गई थी, ग्रे कलर की. Rip saw a young woman who looked like his wife. एक यंग वुमेन को देखा, वो उसकी वाइफ की तरह दिख रही थी. He asked her who she was. वो कौन है उसने ऐसा पूछा. She told him her name and said that. उसने अपना नाम बताया और बोला her father had left the house 20 years ago with his dog. उसके पापा उसे 20 साल पहले वो डॉग के साथ छोड़ के गए थे. And had never been seen again. और फिर वापस नहीं दिखाई दिए. I am your father, cried Rip joyfully. रीप को याद आया कि ये तो मेरी बेटी है, मैं इसे छोड़ के गया था
डॉग के साथ। सो रीप उसकी बेटी को आंसर देता है कि आई एम योर फादर, मैं तेरा पापा हूँ। क्राइड रीप जॉयफुली, रीप बहुत ही रोया एंड टोल्ड देम ऑल हाउ ही हैड बीन asleep for the last 20 years। और उसकी बेटी को ये बताया कि वो लास्ट 20 years कैसे सो गया था। रीप lost his 20 years in this story, राइट। इस स्टोरी में रीप ने अपनी जिंदगी के 20 साल खो दिए थे। सो हियर यू कैन सी दैट आवर स्टोरी हैड कंप्लीटेड। आफ्टर कंप्लीटेड दैट एक्सरसाइज A is given here, fill in the details। हमें डिटेल्स को फिल करना होगा। ओके, सो हियर यू कैन सी दैट द हेडिंग ऑफ द टेबल, नेम ऑफ द कैरेक्टर एंड व्हाट ही और शी डिड, वो क्या कर रहे थे, राइट। सो हियर यू कैन सी दैट ऑन द टेबल यू कैन राइट इन योर टेक्स्ट बुक। फर्स्ट वन इज रीप वैन विंकल, तो वो क्या कर रहा था, he hunted small animals, right। Number 2, an old man, old man क्या कर रहा था, he had a barrel of pink water, उसके पास पिंक वाटर का बैरल था। रीप्स डॉटर, उसकी लड़की क्या कर रही थी, she told about her father Reep, वो अपने पिता के बारे में कह रही थी। ओके, सो हियर यू कैन सी दैट एक्टिविटी 2, उसमें जो ए एक्टिविटी दी गई है वो यहाँ पे कंप्लीट होती है। आफ्टर कंप्लीटिंग दैट एक्सरसाइज B, इमेजिन यू आर रीप वैन विंकल, टेल योर स्टोरी टू द क्लास। अगर आप रीप वैन विंकल होते तो आपकी स्टोरी क्लास पे कहो, राइट। सो हियर स्मॉल स्टोरी इज गिवन, दी नहीं गई है लेकिन मैडम आपको बता रहे हैं, राइट। आई एम रीप वैन विंकल, पीपल से दैट आई एम अ लेजी मैन, आई ऑफन गो ऑफ इनटू द फॉरेस्ट विथ माय डॉग टू हंट फॉर रैबिट्स एंड स्क्वेरल्स, I go round and hunt small animals। हमें अपने बारे में लिखना है, हम इसमें से सेंटेंस ले सकते हैं लेकिन खुद की स्टोरी बनानी है जो हम लिख रहे हैं, राइट। One day I helped a strange old man carry a barrel to the clearing where several others were playing a game। जहां पे ही लिखा होगा वहां पे इरेज करके I लिखना है। I drank the pink water from the barrel along with my friends. Soon I fell asleep। हमें स्टोरी में क्या दिया गया था, he fell asleep, यहाँ पे क्या लिखना है, I fell asleep। When I awoke I was alone। I looked for my gun। स्टोरी में क्या दिया था, Rip looked for his gun, और यहाँ पे I looked for my gun। It was covered in rust, feeling confused and hungry। I went to my village। उसमें था Rip headed for his village, right। When I reached there, people gathered around me, staring at my torn clothes and long grey beard। I saw a young woman who looked like my wife। I asked her who she was। She told me her name and said that her father had left the house 20 years ago with his dog and had never been seen again। I am your father, I cried। मैं तेरा पापा हूँ, मैं रो रहा हूँ, क्योंकि हमें यहाँ पे रिप बन के स्टोरी लिखनी है, राइट। I am your father, I cried joyfully and told them all how I had been asleep for the last 20 years। So ये रही स्टोरी हमारी रीप बन के।
सो आप ये स्टोरी अपने घर पे ट्राई कर सकते हो। ही के जगह पे रीप लिखना है, जो वो बोल रहा है वहां पे आई आएगा। ओके, सो हियर यू कैन सी दैट एक्टिविटी 1 and activity 2 and completed, and also unit 4 what time is it part 1 had completed. Thank you for joining us.